और हमारे साथ इस समय एक मेहमान है जिनका नाम है वासुदेव शर्मा। वासुदेव शर्मा का मैं आपको परिचय करवाना चाह रहा हूँ। वासुदेव शर्मा मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो वासुदेव जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी है और इतने ही कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, दुग्ध संघ, सहकारिता, वन विभाग, ऐसे कुल मिलाकर 5 लाख आउटसोर्स और 5 लाख अस्थायी कर्मचारी हैं। ये अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं। इन्हें न तो न्यूनतम वेतन मिलता है, इनका पीएफ भी जमा नहीं होता, और ये सारे के सारे कर्मचारी सरकार द्वारा किसी न किसी अनुबंध के तहत रखे गए विभागों के अंदर, उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने रोजगार सहायकों और संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन करके इनके लिए घोषणाएं की, इनके वेतन बढ़ाने की घोषणाएं की, जबकि ये घोषणाएं इन सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कर्मचारी सरकारी विभागों में सरकार से एक अनुबंध के तहत आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कुछ लोगों का वेतन बढ़ाती है, कुछ लोगों का नहीं बढ़ाती है। इस कारण से इन लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आज 11 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में सभी 52 जिलों में ज्ञापन भी दिए गए इस सवाल को लेकर। वासुदेव जी, जैसे कि मेरा दूसरा सवाल है, इन कर्मचारियों को आपने संगठित कैसे किया? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर गए। स्वास्थ्य विभाग में 4,000-5,000 रुपए में आउटसोर्स एजेंसियां इनसे काम करा रही है, और प्रसूति अवकाश तो किसी को, मातृत्व अवकाश तो किसी महिला कर्मचारी को मिलता नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने अभी इन सम्मेलनों में कहा कि हम मातृत्व अवकाश की घोषणा करते हैं, सुविधा देते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि मातृत्व अवकाश तक महिला कर्मचारियों से छीन लिया गया था। हमने जब इनकी पीड़ा देखी तो हमने तय किया कि इन्हें संगठित करने की जरूरत है, और इस बढ़ती हुई महंगाई में जो कलेक्टर दर है, जो सरकार का क्या न्यूनतम वेतन है, इनको दिलाया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इसकी लड़ाई छिंदवाड़ा से शुरू की। आज पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ये संघर्ष विकसित हो चुका है, और बड़े स्तर पर ये अन्याय हो रहा है। आउटसोर्स एजेंसियां एक आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन से हर महीने कम से कम 8-10 हजार रुपए महीने की चोरी करती है, जो बड़ी चोरी है। पीएफ किसी का जमा नहीं किया जाता, ईएसआई किसी की सुविधा किसी को नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि कभी भी इन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। इनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि हम इस आउटसोर्स कल्चर को, जो शिवराज सरकार ने पैदा किया, इसको समाप्त कराने का संघर्ष खड़ा करेंगे, और इन सारे कर्मचारियों को उनके विभाग में सम्मिलन कराएंगे। जैसा कि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने कल ही अपने सचिवालय के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। इससे हमारे कर्मचारियों में और उम्मीद पैदा हुई है कि हम अगर संघर्ष करेंगे तो हम नियमित हो सकते हैं। वासुदेव जी, हमारा तीसरा और अंतिम सवाल है, किस तरह से आपकी आगामी योजनाएं हैं? हम लोग ये तय कर चुके हैं, जैसे कि आज 11 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में और 200 से अधिक तहसीलों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को ज्ञापन दिया, जिसमें 50,000 कर्मचारियों की भागीदारी रही। आने वाली 23 जुलाई को हम जिला स्तर पर रैलियां करेंगे, धरने देंगे, ज्ञापन देंगे, और तब भी अगर मुख्यमंत्री जी इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बारे में कोई घोषणा नहीं करते, इनका सम्मेलन नहीं बुलाते, तो हम 6 अगस्त रविवार को मुख्यमंत्री निवास चलो का आह्वान करेंगे, और प्रदेश के 10 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी उनसे कहेंगे कि अपने हक की लड़ाई के लिए एक दिन का समय निकाल के भोपाल आ जाइए। जो लड़ा है वही जीता है। ये कर्मचारी आंदोलन की सच्चाई है। हम इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को संघर्ष के जरिए खत्म कराना चाहते हैं। हमारे एमपीवी के 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जो स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक जो पढ़ाते हैं, जो व्याख्याता लेवल के शिक्षक हैं, उनको 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, जबकि केंद्र का न्यूनतम वेतन 50,000 है, जो उनको मिलना चाहिए। उनके भी ट्रेड बंद करते हैं तो निकाल दिया जाता है। एबीडी है जो स्वास्थ्य विभाग में, उनको 125 रुपये 60 किलोमीटर जाने आने का मिलता है। उनको अपनी तरफ से 100 रुपये प्रतिदिन खर्च करना पड़ता है। इस तरीके का ये अन्याय है जो मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसे हम 6 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास जाकर इसे खत्म कराएंगे, और यही हमारी योजना है कि हम लड़ेंगे, और लड़ने के बाद इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो दर्शकों, देखा, ये हमारी एक चर्चा थी न्यूज़ टाइम 24 वेब टीवी की ओर से। हमारे साथ थे कर्मचारी जगत में अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस के ये कर्मचारियों के अध्यक्ष है वासुदेव